हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी हमारे श्री मनोज कुमार जी की पुण्यतिथि में स्मृति में उपस्थित हुए हैं। बड़े ही गौरव के साथ, और हर व्यक्ति का अभी का जो भाव है वो हृदय में अपने गौरव को महसूस कर रहा है। माजरी गांव का नाम दूर दूर तक शहीद श्री मनोज कुमार जी की वजह से बड़े सम्मान से व्यक्ति नाम ले रहा है, सिर झुका रहा है। जो हमारे गांव का लाल भारत भूमि के लिए जो समर्पित हो गया, विचार करने की बात है समर्पण में कितनी बड़ी सामर्थ्य है और कितना सम्मान प्राप्त कर सकता है। वो चाहे शरणागति, वो चाहे समर्पित व्यक्ति सदगुरु के प्रति हो, चाहे वो समर्पित परिवार के प्रति हो, चाहे वो समर्पित गांव के प्रति हो, चाहे वो समर्पित समाज के प्रति हो, और चाहे वो समर्पित देश के प्रति हो। देश के प्रति समर्पित होना सहज बात नहीं है। ये वीर गाथा अभी से नहीं, जब से सृष्टि का शुभारंभ हुआ तब से चली आ रही है। जो गति एक तपस्वी को, एक योगी को जो गति प्राप्त होती है, जो गति एक बड़े महापुरुष को प्राप्त होती है, वही गति देश के प्रति बलिदान करने वाले वीर को प्राप्त होती है। वीर गति को प्राप्त करना कोई सहज और सरल नहीं है। बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा योगदान है। तो देश के प्रति हमारे भारतवर्ष के जितने भी योद्धा, सैनिक और प्रशासन में जितने भी हमारे पदाधिकारी, छोटे से महकमे से लेकर के बड़े तक, हमारे सभी जो व्यवस्था हमारी सेवा में रहते हैं, हमारे पुलिस वाले भाई बंधु, वो भी हम लोगों के लिए ही तो समर्पित हैं। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हम शांति से रह सकें, चैन से रह सकें, इसीलिए तो सारी व्यवस्था है। नहीं तो घर में अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता व्यक्ति, अपनी रक्षा नहीं कर पाता, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा लेकर के उसका जिम्मा लेकर के और समर्पित होकर के दिनों रात जो पूर्ण रूपेण हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, हर कठिनाई को, हर प्रतिकूलता को सहन करते हुए हम सबकी सुरक्षा में जो तत्पर हैं, हमेशा, हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, तो वो वंदनीय तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो वंदनीय है, आदर के पात्र हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। तो हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे वीर योद्धाओं के द्वारा, समर्पित जीवों के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, समाज सेवी के द्वारा हम भी इसी प्रकार समाज के प्रति समर्पित होकर के, देश के प्रति समर्पित होकर के, अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर के, अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर के अगर कार्य करेंगे तो हर व्यक्ति सुखी हो सकता है, रह सकता है, हर स्थिति में प्रसन्न रह सकता है, हर जगह निसंदेह बिना किसी भय के रह सकता है। नहीं तो भय की स्थिति घर में भी होती है, घर में भी चैन से नहीं सो पाता। विचार करो, देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो निर्भयता हमारे अंदर आए, हमारे अंदर समर्पित भाव आए और अपने देश से प्यार करें, अपने समाज से प्यार करें, अपनी सनातन संस्कृति से प्यार करें, अपने धर्म से प्यार करें।
ये बात हमें जगाने के लिए है, हमें जागृत करने के लिए है, समझने के लिए है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र आज शहीद श्री मनोज यादव जी के लिए यहां पर बैठा हुआ है। काम छोड़ छोड़ करके सब आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भाव है, हमें पता है वो व्यक्ति अपने लिए समर्पित नहीं, अपने लिए उसने बलिदान नहीं किया, पूरे देश के लिए बलिदान किया है, हम सबके लिए बलिदान किया है, हम सबके लिए वो पूजनीय आज भी है और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुआ जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो कोई अभी के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। भारत देश को आजाद करने के लिए जिन जिन वीरों ने अपना बलिदान किया, उनका आज भी हम लोग सम्मान से नाम लेते हैं और उस परिवार वालों को, उन घर वालों को, उन गांव वालों को, उन क्षेत्र वालों को गौरव महसूस होता है। विचार कीजिए, जब कहीं कोई ऐसी चर्चा चलेगी तो माजरी गांव का भी नाम मनोज कुमार के नाम के साथ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? तो हम भी मनोज कुमार जी से और उनके व्यवहार से, उनके समर्पण से, उनके बलिदान से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम भी कुछ अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास करें। समाज को जोड़ने का, समाज का ख्याल, समाज की रक्षा, समाज की सुरक्षा करने का हम भी जिम्मेदारी लें। एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक माता बहन, अगर हम अपने देश को, अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को, अपने व्यक्तिगत घर परिवार के लिए अगर हम जिम्मेदारी समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा लाभ है। एक व्यक्ति के विचार करने से विचार करो कितने लोग सुखी हो सकते हैं, एक व्यक्ति के। और एक व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर चल जाए तो कितने दुखी हो सकते हैं। एक व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर जाता है तो कितने लोग दुखी हो जाते हैं, यहां तक कि गांव तक दुखी हो जाता है, क्षेत्र भी दुखी हो जाता है। और एक व्यक्ति सदमार्ग पर चला जाए तो कितने लोग सुखी हो जाते हैं। बहुत बड़ी महिमा है। पूज्य महाराज श्री जी विराजमान है और अपना जो आश्रम है, स्थान है प्रयागदास बाबा का, बहुत बड़ा आश्रम, दिव्य स्थान, संतों की तपस्थली और पूरे क्षेत्र का भाव जहां पर जुड़ा हुआ है, जहां पूरे क्षेत्र की भावना जुड़ी हुई है। पूज्य महाराज श्री जी के दर्शन पाकर के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। दर्शन करने की, आश्रम जाने की और धर्म से जुड़ने की, अपने धर्म संस्कृति के प्रति लोगों की भावना बदल जाती है। तो यही भावना हमारे अंदर रहे, सद्भाव रहे, सद्विचार रहे, सद आचरण रहे, सदक्रिया हो, है? ये हमारे अंदर आए, ये बहुत आवश्यक है। वैसे तो आप सब लोग ज्ञानी हैं, सभी योग्य हैं, सभी समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं या आपको ज्ञान बता रहा हूं। बस बात अगर होती है, एक व्यक्ति सोया होता है, अब सोया हुआ व्यक्ति वो सो रहा है, सोते हुए व्यक्ति को जगाने का काम है। उसी प्रकार कहीं हम भी तो नहीं सो रहे, कहीं हम भी तो मोह निद्रा में, शोक निद्रा में, भय निद्रा में, व्यवहार निद्रा में, कहीं हम भी तो नहीं सो गए। कहीं आत्म सुख के लिए कहीं हम भी तो नहीं सो रहे, केवल अपना ही सुख चाहते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, अपना ही कल्याण चाहते हैं, या अपने लिए ही जीना चाहते हैं, या अपने लिए ही कोई भी कार्य करना चाहते हैं। नहीं, अपने लिए जो जीता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो अपने लिए कार्य करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो अपने लिए ही केवल कमाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो अपने लिए ही केवल सुखी होने के लिए नाना प्रकार के व्यवस्थाएं बनाता है वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व नहीं है। जो समाज के लिए, समाज हित के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र नगर के लिए, अपने पूरे भारतवर्ष के लिए जो जीता है, जो समर्पित होता है, जो कार्य करता है,
जो सोचता है, जो विचार करता है, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे वो व्यवहारिक मेहनत हो, चाहे वो मानसिक मेहनत हो, चाहे वो आचरण से, क्रिया से देश का हित कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो हम समाज के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, अपने धर्म के लिए जिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम सबको समझनी चाहिए। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक परेशान रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति आज के समय अगर थोड़ी सी विचार किया जाए तो हो सकता है कि अपने दुख से जितना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है? तो जब तक हम दूसरे का, आप अपने अपने घर पर लिखवाते हैं लाभ, शुभ लाभ लिखवाते हैं, हम सब लोग लिखवाते हैं, ये बहुत शुभ होता है। शुभ लाभ लिखवाते हैं घर के दरवाजे पर, दीवार पर, लेकिन कभी विचार करके देखा लाभ का मतलब क्या है? लाभ शब्द को अगर उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? भला। लाभ शब्द को अगर हम उल्टा करेंगे तो बनेगा भला। इसका मतलब हम समाज का भला करें, हम दूसरे का भला करें, हम सबका भला करेंगे तो उसका लाभ हमें तो अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम दूसरे का भला करने की अपनी प्रवृत्ति बनाएं, दूसरे का भला करने की अपनी सोच बनाएं, दूसरे का भला करने की अपनी विचारधारा बनाएं। हमारा लाभ ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। तो हर रोज हमारा रामायण, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, शिष्टता हमारी सीता है। जब तक होती शांति हृदय में तब तक होते हम केवल भारत। जब तक होती शांति हृदय में तब तक होते हम केवल भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते महाभारत। ये हमारे भारत का पूर्व इतिहास रहा है। तो भारतीय भूमि वंदनीय है, भारतीय मिट्टी परम वंदनीय है। भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ, भारतवर्ष में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, भारतीय संस्कृति, भारतीय आचार विचार, भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कार देश विदेशों में जाने जाते हैं। विदेशों की संस्कृति, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, रूपरेखा, स्थिति, व्यक्तिगत आचरण हम समझ सकते हैं। सबसे सर्वोपरि हमारा भारत देश था और आज भी है, और ऐसे वीर योद्धाओं के बलिदान के द्वारा हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज की जो उपस्थिति आप सबकी है बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही हमारे लिए ये महत्वपूर्ण दिवस है कि, और मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। अपने मांझी गांव में कथा चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि आज के दिन ये हमारे मनोज कुमार जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि एक शहीद वीर योद्धा की पुण्यतिथि में सम्मिलित होना एक बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष की पुण्यतिथि में सम्मिलित होने से कम नहीं है, उसी के बराबर है, उसी के तुल्य है। और देखो पूज्य महाराज जी चल करके आए, अपने हाथों से पूजनादि किया है, तो ऐसे संत का आशीर्वाद, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, उनकी उपस्थिति अवश्य ही गौरवान्वित है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सब भाई बंधु, माता बहन और जितने भी क्षेत्रवासी दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबको हम वंदन करते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। और यही प्रेरणा हम देना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी जरूर भावना प्रकट हो, हमारे अंदर